हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनारकली कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की वेड्थ है 44 इंच और ये हमने गोटा लेस ली है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्म होल लेंगे तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल से कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच बैक के लिए और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और नेक की कटिंग कर लेनी है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 13.5 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम कलियां कट करेंगे तो इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने 24 इंच की ली है। आप यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा घेर चाहते हैं तो आपको इसकी विड्थ 26, 28, 30 इंच तक लेनी होगी और इसकी जो लेंथ है बॉटम पार्ट की वो हमने 35 इंच ली है। अभी ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। देखिए ये 4 लेयर्स है। अभी हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। तो अच्छे से फोल्ड करते हुए रखना है। अभी एक और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 16 फोल्ड हो गया है। अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ एक कॉर्नर पर हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो किस साइज़ के लिए कितना लेना है ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप वहाँ से अपना मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। अब सेम निशान 1.25 इंच का हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे और अब इन दोनों को हम तिरछा जोड़ेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे तो देखिए इस तरफ जो कलियां हैं ये हमारी पूरी 8 निकल के आई है। तो ये हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे क्योंकि ये पूरी है।
और ये हमारी जो कलियां हैं ये 8 है, लेकिन इसमें से 2 सेपरेट निकल के आई हैं, उनको हमें जॉइंट करना होगा सबसे पहले। तो देखिए ये 6 कलियां हैं और ये 2 कलियां ओपन में निकल के आई हैं। तो ये 6 कलियां पूरी है और ये जो 2 कलियां हैं तो ये 2 मिला के हो जाएंगी 8 कलियां। तो इन्हें हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर इसे उल्टा रखना है और इसको जॉइंट कर लेना है। और ये जो कलियां हैं 8, ये हम बैक साइड के लिए अटैच करेंगे। तो अभी हम इन कलियों को साइड में रखेंगे। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि कलियों को किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पर दोनों की साइड जो है वो तिरछी ही है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सिंपली हमें एक कली को दूसरी कली के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से 8 कलियाँ हम फ्रंट पार्ट के लिए अटैच करेंगे और 8 कलियाँ बैक पार्ट के लिए अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 8 कलियाँ फ्रंट के लिए अटैच कर ली है और ये कलियाँ हमने बैक पार्ट के लिए अटैच कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें ये लेसेस स्टिच करनी है। तो जो हमने सिलाई लगा के कलियों को अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर हमें ये लेस स्टिच करनी है, गोटा लेस पूरे में। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में ही लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को ओपन करते हुए रखेंगे। अभी हमने एक स्ट्रिप ली है और इसके बैक साइड में हमने कैनवस को चिपका लिया है प्रेस से। और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच की है। अभी इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और राउंड शेप में कट कर लेंगे एक साइड से। इस तरह से ये हमारी बीच में लगेगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम गोटा लेसेस स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद ये गोटा लेसेस हम स्टिच कर लेंगे जो हमने लाइंस बनाई है उसके ऊपर। तो देखिए हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हमने ये समोसा लेस ली है, इसे हम उल्टा सबसे पहले राउंड में स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको इस तरह से सीधी साइड में पलट देना है। और इसको हम एकदम बीचों बीच तीनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है इसके सेंटर में। अभी इसको फोल्ड करेंगे बीच से। उसके बाद इसके पूरे राउंड में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें 1 इंच तक मार्क करते जाना है। अभी इसको हम दूसरी साइड में पलट के फोल्ड करेंगे, तो जिससे कि इसके जो निशान है वो दूसरी साइड में भी आ जाएंगे। अभी इसको सीधा करेंगे। तो ये निशान जो आए हैं इनको हम ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद ये समोसा लेस हमने जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर स्टिच करेंगे और ये गोटा लेस बीच में जो गैप रहेगा उसके बीच में हम स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से हमने लेसेस को स्टिच कर लिया है। और अभी हम नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर रखना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट का नेक बना लिया है। बाद में यहाँ पर हम बीड स्टिच करेंगे इसके बीच में। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट रेडी है। अभी बैक नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे और बैक नेक रेडी करेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप ली है। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को सीधी साइड में पलट देना है इस तरह से और यहाँ पर डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। अभी ये समोसा लेस हम इसके बॉटम में लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम गोटा लेसेस लगाएंगे। 3 गोटा लेस हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स रेडी किया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है। और इसका जो बॉटम है, तो बॉटम में भी हमें पहले स्ट्रिप अटैच करनी है। जिस तरह से स्लीव्स के बॉटम को हमने रेडी किया है, सेम इसी तरह से कुर्ती के बॉटम को भी हमें रेडी कर लेना है।